आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आला चुनावी ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने शोपियां और कुलगाम में इंतखाबी इंतजाम का लिया जायजा। अवाम से हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील। राजौरी दरहाल में फौजी कैंप के नजदीक मशकूक नकलो हरकत देखे जाने के बाद फौज ने की गोलीबारी। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी। इल्तिजा मुफ्ती आई रकूमात की अदायगी का मुतालबा कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स की हिमायत में। एलजी इंतजामिया से ईद से कबल रकूमात वागुजार करने की अपील। बीजेपी ने मनाया अपना 45वां यौम तासीस। तरुण चुग ने कहा पाकिस्तान और चीन के एजेंडों को नाकाम बनाने में उनकी जमात के कारकुनान ने की है अनथक मेहनत। और कृषि विज्ञान केंद्र आज मना रहा है अपनी गोल्डन जुबली। कोस्ट कश्मीर में मुनक्किद हुई तकरीब। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के आला चुनावी ऑफिसर पीके पॉल ने आज शोपियां में इंतखाबी इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया है। मीटिंग में राजौरी, अनंतनाग और मरकजी कश्मीर पार्लियामेंट सीटों के जुड़वा मेंबरान पार्लियामेंट हल्के के लिए तमाम नोडल ऑफिसरान और चीफ इलेक्शन ऑफिसर शोपियां फजल अल हसीब ने शिरकत की है। अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के जारी अमल पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है और आवाम से दरख्वास्त की है कि वो पोलिंग के दिनों में अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करें और यकीन दिलाया है कि शोपियां में इंतखाबात निहायत खुश असलूबी और पुरअमन तरीके से मुनक्किद होंगे। हिस्ट्री के हिसाब से ये एरिया डिस्टर्ब एरिया नहीं आता है और शोपियां ज़िले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये एरिया फॉल करता है। एक तो अनंतनाग और दूसरा श्रीनगर। दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के सभी इंतजामात, चाहे ईवीएम रिलेटेड है, मैन पावर रिलेटेड है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, वो सभी कंप्लीटेड है। और जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर शोपियां है वो ज़ाती तौर पर उसमें दखलंदाजी देते हैं। हर चीज़ जो है उसमें देखी हुई है। अलग अलग किस्म के जो नोडल ऑफिसर्स जिनका मैंने रिव्यू लिया वो भी अपने काम से काफ़ी वाकिफ़ है और उन्होंने अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाइड भी किया है काफ़ी हद तक, ताकि वो पहले आसानी से समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। वहीं जम्मू कश्मीर के आला चुनावी ऑफिसर पीके पॉल ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में दरकार ईवीएम और दीगर आलात के तैयार रखा गया है और उम्मीद जाहिर की है कि इलेक्शन में अच्छी खासी पोलिंग होगी। इन बातों का इजहार उन्होंने कुलगाम जिले के तफसीली दौरे के बाद वहां इलेक्शन अमला और ऑफिसरान की एक मीटिंग की सदारत के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। इस पोर्शन में आएंगी, अगर कुछ कमी पड़ती है तो उसके बैक साइड को भी हम यहाँ से इसके काफ़ी जगह बिल्डिंग के लिए ये लाइब्रेरी है और दूसरा इनका प्रिंसिपल का ऑफिस। मैं आया हूँ। जो भी इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस है अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही है। पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंगें शुरू हो गई है। ईवीएम और नॉन ईवीएम रिलेटेड मटेरियल पहुँच गया है। उनकी किट्स बनाना शुरू हो गया है। जो लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स रहते हैं पोलिंग स्टेशंस पर वो किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी असेसमेंट और जो डिप्लॉयमेंट रहती है उसमें भी कार्रवाई हो रही है। ओवरऑल जो है काफ़ी चहल पहल शुरू हो गई है। जिस दिन इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का नॉमिनेशन डे शुरू हो जाएगा तो और उसमें एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट्स भी उसमें जो है फिर और ज़ोर शोर से लोगों के सामने जाएंगे, अपने व्यू पॉइंट रखेंगे। डेफिनेटली ओवरऑल जो है अपेक्षा है कि यहाँ अच्छा खासा पोलिंग परसेंटेज रहेगा। मिनिमम 50% या उससे भी ज़्यादा होने की अपेक्षा है। डिप्टी कमिश्नर साहब और उनके अमला जो है काफ़ी दिनों से इस पर काम पर लगे हुए हैं। हम उसको स्वीप कहते हैं। आपने भी कहीं देखा होगा, सुना होगा, सिस्टमिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो सिस्टमेटिकली हम इसको करते हैं। क्या करते हैं? वोटर्स का एजुकेशन पहले हम उसको एजुकेट कर लेते हैं कि पोलिंग कहाँ होनी है, आपका रोल में नाम सर्च करें, सीरियल नंबर देखें,
बीएलओ कौन है, पोलिंग स्टेशन पर क्या क्या फैसिलिटीज़ रहने वाली है, और अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव रहता है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। फौज ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक गांव में अपने कैंप के करीब मुश्तबा नकलो हरकत देखे जाने के बाद फायरिंग की है और बाद में तलाशी मुहिम भी शुरू की है। जिले के दरहाल इलाके के सरोथा मरोहा गांव में होने वाली फायरिंग में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इतला के मुताबिक अंधेरे में कैंप की तरफ नामालूम अफराद के एक ग्रुप की नकलो हरकत को देखा गया, जिसके बाद संतरी ने चंद राउंड फायर किए हैं। ये गिरोह करीबी गांव में भागने में कामयाब रहा है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कि मुश्तबा अफराद का कोई सुराग नहीं मिला है। आखिरी इत्तला मिलने तक ये सर्च ऑपरेशन जारी था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती भी बकाया रकूमात को वागुजार करने का मुतालबा कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स की हिमायत में आई हैं। ज़राए अबलाग से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने प्रोजेक्टों को मुकम्मल कर लिया है, मगर उनकी अदायगी से उन्हें महरूम रखा जा रहा है, जो कि इनसे नाइंसाफी है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो ईद से कबल इनकी अदायगी वागुजार करें। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनकी पेमेंट अटकी हुई है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके जो भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इनने वक्त पर मुकम्मल किए हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको बैंक से बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है ताकि ये टेंडर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें और उसी पैसे से फिर इनका काम चलता है। लेकिन कई वक्त से फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पेमेंट्स पेंडिंग है, रोकी जा रही हैं और अब ईद का वक्त भी आने वाला है। तो मेरी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इनकी पेमेंट्स जल्द से जल्द रिलीज करके ये मसला हल करें। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज कहा है कि बीजेपी कारकुनों ने यह यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की है कि पाकिस्तान और चीन का एजेंडा जम्मू कश्मीर में कामयाब न हो। बीजेपी के 45वें योम तासीस के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए उन्होंने कहा है कि अजीम कुर्बानी देने वाले कारकुनान की फहरिस्त 1990 की दिहाई में टीएल टपलू से लेकर गुज़श्ता साल वसीम बारी तक बहुत तवील है। उन्होंने मजीद कहा है कि मैं पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने गुज़श्ता के दिहाइयों में बीजेपी के लिए बेलोस काम किया है। कई जगह पर परसों से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की एक सुंदरता है कि जहां पर सभी धर्म, सभी जाति पंथों के लोग, चाहे छेवीं पातशाही का गुरुद्वारा हो, चाहे चरारे शरीफ हो या कोई शाही मस्जिद हो या शंकराचार्य हो या वैष्णो देवी हो, सभी लोग मिलकर श्रद्धा के साथ सभी त्योहार मना रहे हैं। और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए कई दशकों तक यहाँ के लोगों ने तपस्या की है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ज्यादा अधिकार मिले, इन्हें 370 और 35 की दास्ता से मुक्ति मिले, उसके लिए इस धरती पर बलिदान दिया था। ये धरती हमारे लिए बहुत पवित्र और प्रेरणा देने वाली धरती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, जिन्होंने बिना किसी लाग लपट, लालच, पद की इच्छा रखे बिना दशकों भारतीय जनता पार्टी का काम किया, वो दृश्य अदृश्य कार्यकर्ता जो कभी दिखे भी नहीं, लेकिन लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये धरती हमारी है और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जबरन, उसको भी आजाद कराना है।
भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज जिला शोपियां के इलाके चनपुरा में यौम तासीस के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत पार्टी सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने की है। इस मौके पर उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि 1980 में सिर्फ 2 मेंबराने असेंबली जीतने वाली बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शुपियान का आप देखो ना, शुपियान नंबर 1 पे इंशाल्लाह खुदा की मदद से बीजेपी पूरे जोर शोर, हमारी जो टीम वर्कर लीडर रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम बैठते नहीं, अब देख रहे हैं जो आज फाउंडेशन आज के दिन 1980 में 6 अप्रैल को पार्टी को संग बुनियाद रखा है। आज ही के दिन ये पार्टी बना है, यही फाउंडेशन डे है, आज यही मना रहा हम। बीजेपी वर्कर लीडर कोई भी हो, हमारे छोटे बड़े से नेता, तो 24 घंटे तैयार है। आम वर्कर नहीं है आम पार्टी की तरह, ये 24 घंटे तैयार है अपने काम के लिए। ये कभी बैठते नहीं, रात को भी काम करते, दिन को भी। कृषि विज्ञान केंद्र के कयाम की आज गोल्डन जुबली स्कॉच कश्मीर में मनाई गई। कृषि विज्ञान केंद्र ICAR की एक अहम पहल है, जिसे इस साल 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। गोल्डन जुबली मनाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लद्दाख से 3 मार्च को एक मशाल रैली का आगाज किया था। आज गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने तकरीब की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र तहरीक का आगाज 50 साल पहले पांडुचेरी में तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी से हुआ था। जो एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है, उसका एक बड़ा अहम कंपोनेंट है कृषि विज्ञान केंद्र, जो एक एक्सटेंशन सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके आज 2024 में 50 साल पूरे हो रहे हैं। पूरे मुल्क में करीब 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा एक एक्सटेंशन सिस्टम है, जिससे हम फार्मर्स को ट्रेन करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, उनको नए किस्म के बीज देते हैं और उनको समझाते हैं कि हमने एग्रीकल्चर में नए तरीके कैसे अडॉप्ट करने हैं। तो इसके आज 50 साल हो रहे हैं और पहला KVK हिंदुस्तान में पौंडीचेरी में शुरू हुआ था आज से 50 साल पहले 1974 में। ये जो आज टॉर्च है यहाँ पे, इसकी शुरुआत पौंडीचेरी से हुई थी और पौंडीचेरी से ये लद्दाख आई और लद्दाख में ये टॉर्च हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी के हवाले की गई, जो ICAR के ऑफिसर्स ने। और अब ये कश्मीर से इसकी जो है ना, इसका सफ़र शुरू होगा। कश्मीर से लेके देश के हर स्टेट में और हर रीजन में ये टॉर्च जाएगी और इसका मकसद ये है कि हमने पूरे मुल्क में इसकी अवेयरनेस फैलानी है कि हमने 50 सालों में एग्रीकल्चर में जो तरक्की करी उसमें KVK का कितना बड़ा रोल है और आने वाले वक्त में इन KVK की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फन सकाफत वाला सानिया श्रीनगर में नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें वादी कश्मीर के नामवर स्कॉलर्स और शायरों ने मुशायरे में हिस्सा लिया है। शुरा ने कहा है कि ये रमज़ान का मुकद्दस महीना है और हम हमेशा रमज़ान के फ़वाइद पर रोशनी डालने के लिए कोशिश करते हैं। कोई कर न रस्ता अगर रात काली में पखनू निमाशांदा डाली तैयार। हॉर्टिकल्चरल लैंग्वेज की तरफ से रमज़ान मुबारक के मुनासबत से एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया था। इसमें तमाम ज़ुबानों के शुरा हज़रात, जिसमें कश्मीरी, उर्दू, पहाड़ी और गोजरी के शुरा हज़रात ने शिरकत की और ये वादी के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए थे और इन्होंने यहाँ आके अपना नजराना अक़ीदत बारगाह रिसालत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया और ये उसी सिलसिले में ये मजलिस जो थी मुनक़्क़िद की गई थी। चूँकि ये मुतबर्रक अयाम चल रहे हैं रमज़ान मुबारक के, इससे पहले भी हमने उर्दू के एक 2 रोज़ा सेमिनार जो है वो उर्दू में कुरान पाक की तफसीर और तराजुम के हवाले से एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया और उसमें नातिया मुशायरे का भी एहतमाम किया गया था। जम्मू कश्मीर अवामी आवाज़ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने शब कदर के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इंतजामिया आज रात बिजली, सेहत और पानी की सहूलियात के तमाम इंतजाम करेगी। उन्होंने दुआ की है कि यह मुकद्दस रात मुल्क में अमन व अमान लेकर आएगी। देखिए, आज माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। आज शब कदर है। आज की रात बड़ी फजीलियत वाली रात है। आज के ही दिन हमारे कुरान पाक नाजिल हुआ था और अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि आज की रात की वसालत से हमारे जम्मू कश्मीर में अमन बहार आए, चैन आए, यहाँ पर अली आए, यहाँ पर खुशहाली आए।
यही दुआ है। और साथ ही साथ हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुहार है कि वो अपनी जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, PHE डिपार्टमेंट या मेडिकल डिपार्टमेंट, वो वहाँ पर अलर्ट लाए ताकि हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज पूरी रात हम शबी बेदारी करने वाले हैं, अल्लाह से मांगने वाले हैं। वहाँ पर हर किसी डिस्ट्रिक्ट से लोग दूर दूर से जो लोग आते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे दरगाह शरीफ, यहाँ बड़े बड़े जो हमारे औलिया बैठे हैं वहाँ पर आ रहे हैं। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ है कि कश्मीर में अमन चैन और यहाँ की हालात सुधरे। मुल्क व दुनिया के दीगर हिस्सों के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर भर में भी शब कदर, जिसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है, मनाई जा रही है। और रात भर उम्मत मुस्लिमा इबादत और जिक्र अज़कार में मशगूल रहेंगे और अपने गुनाहों की तलाफी के लिए दुआएं करेंगे। और इस सिलसिले में तमाम बड़ी मस्जिदों और दरगाहों में तमाम तर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आज चल रहे हैं और इन अयामों की जो आज आखिरी अशरा जो है, आखिरी अशरे के मुतल्लिक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, आखिरी अशरे में लोगों को नारे जहन्नम से आज़ादी दी जाती है। और इस आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र जो आज का शब होने वाला है, पूरे उम्मत मुस्लिमा में इस शबे कद्र का एहतमाम किया जाएगा। मेरी गुजारिश रहेगी पूरे उम्मत मुस्लिमा से कि इस शब में ज्यादा से ज्यादा क़यामुल लैल का एहतमाम किया जाए। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री बडगाम ने म्यूनिसिपल कमेटी बडगाम और बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी मुहिम का आगाज किया है। इस दौरान जानकारी दी गई कि ये मुहिम लंबे अरसे तक जारी रहेगी और हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस नेक मकसद के लिए आगे आएं ताकि खाली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जा सकें। 50 प्लांट्स को ड्राइव किया है, तो 500 प्लांट्स हमने काबी किया है यहाँ ड्राइव। तो ये लगातार ये प्रोग्रेस जारी रहेगी और ये कंटिन्यू, इससे पहले भी हमारे DFO मासूक ने भी इस मुहिम का बाज़ाब्ता तौर आगाज किया, तो तब से लेकर आज तक ये जारी हो रही है। हमें इंशाल्लाह कंटिन्यू प्रोग्रेस रहेगा, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम हर रोज प्लांटेशन करते हैं। तो जहाँ भी सरकारी जमीन, गाशराई और स्टेट लैंड कहीं भी खाली हो, तो हम लोगों से यही मुतालबा करते हैं कि हमें अप्लाई करें, हम वहाँ शजरकारी करेंगे। और हमारा काम ये है कि हम पहले देखते हैं कि अगर कहीं पब्लिक पार्क हो या रोड का किनारा है तो हम देखते हैं, तो हम वहाँ शजरकारी करते हैं। हमारा काम यही है। कौन कौन से प्लांट्स हैं यहाँ पर? देखिए, आज हम कानीफर और देवदारा हम लगाते हैं, तो क्योंकि हमने 10 दिसंबर महीने से ही ये कंटिन्यू प्रोग्रेस जारी रखा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान और मीडिया मैनेजमेंट इंचार्ज रजनीश सेठी ने आज जिला सदर कपवाड़ा जावेद कुरैशी के साथ बीजेपी कपवाड़ा के मीडिया यूनिट और मोर्चा के तर्जुमानों की एक मीटिंग की सदारत की है और कपवाड़ा में पार्टी कैडर से कहा है कि वो पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी करें। मीटिंग के दौरान रजनीश सेठी ने जिला कपवाड़ा की बीजेपी मीडिया टीम पर जोर दिया है कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी करें और पार्टी के खिलाफ इश्ताल अंगेज प्रोपोगंडा का मुकाबला करने के मकसद से जिला कपवाड़ा के अंदर पार्टी के तमाम सियासी सरगर्मियों को नोट करें। अपना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। 44 साल हमारी पार्टी ने पूरे किए हैं। 1980 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई और आज 2024 है। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे जितने महान विभूतियां हैं उनकी मेहनत के कारण आज पार्टी यहाँ पर पहुंची है। मेरे साथ आज इस मीडिया के रूबरू होने में यहाँ के अध्यक्ष जावेद भाई, यहाँ के MLC रफीक शाह जी और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भाई, मीडिया के जितने भी थे, उनके साथ बैठक थी। मीडिया की अहम भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में चुनाव में, उनको कैसे काम करना है, मीडिया का क्या रोल रहेगा और मीडिया फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, ये उन लोगों को बताया गया। कार्यकर्ताओं के व्यूज को समझा और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया कि पिछली सरकारों ने क्या किया जम्मू कश्मीर में और हमारी सरकार ने क्या किया। समाजी रहनुमा इमरान अमीन शाह ने अवामुल नास को शब कदर की मुबारकबाद पेश की है। साथ ही इंतजामिया से अपील की है कि वो अवाम को इस दौरान तमाम तर सहूलियात फराहम करे। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इसमें बेहतरीन उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। जरूरी बात है, इलेक्शन तो होने चाहिए और होंगे भी। पार्लियामेंट इलेक्शन अभी उनका डेट अनाउंसमेंट हो गई है और कैंडिडेट भी इस दौड़ में है कि यहाँ से हर एक पार्टी जो है अपने जो उनके मजबूत कैंडिडेट है उनको उतारना चाहते हैं ग्राउंड में। तो हमने भी सुना है कि महबूबा जी शायद इलेक्शन लड़ रही है यहाँ से और MC ने तो अनाउंसमेंट किया है मियाँ साहब का।
तो गुलाम नबी आज़ाद साहब भी लड़ रहे हैं और दूसरे अपनी पार्टी ने भी अनाउंसमेंट किया है। तो एक मुकाबला है, ज़बरदस्त मुकाबला है। तो अभी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो आने वाले वक्त में पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है और कितने वोट हासिल कर सकता है और किसकी जीत होगी। यूनाइटेड मूवमेंट के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने आज इंतजामिया से अपील की है कि वो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की रिहाई के असबाब पैदा करे ताकि वो ईद का त्यौहार अपने अहल खाना से मना सकें। साथ ही उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। जैसा कि आपको पता है, महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर को ओपन एयर प्रिजन बनाया गया है, बट वो शायद ये भूल रही है कि उसके दौरी हुकूमत में जब वो भाजपा के साथ कोalition में थी या उनके वालिद। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अनंतनाग के अंदरूनी सड़कों में मिस मैनेजमेंट ट्रैफिक और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है। ये मुहिम DTI और DSP मोहम्मद अदरीस की क़यादत में चलाई गई, जिसमें ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की गई है। करते हैं वो ट्रैफिक वायलेशन ना करें, हमें चालान करने का मौका ना फराहम करें, ना मौका हमें दे दें। अगर ये एक सिविक सेंस के साथ अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे तो टाउन भी डिकॉन्जेस्टेड रहेगा और जो भी रोड यूजर्स हैं वो भी जो अपना जो उनका सफ़र होता है, जो चलते फिरते हैं, वो भी वो आसानी से आराम से कर सकते हैं। आज यहाँ आपने देखा होगा कि आज हमने शेरबाग से लेकर मटन अड्डा, डांगरपुरा, जो भी इंटीरियर टाउन है हमारा अनंतनाग का, वहाँ हमने एक स्पेशल ड्राइव किया। जो रॉन्ग साइड पार्किंग वहाँ पर लोग करते रहते हैं, उनको हमने चालान बाज़ाब्ता तौर दिया है। तो अलबत्ता हमारी यही गुजारिश भी रहेगी, हम आपकी वसातत से हमें हमेशा ये इनको गुजारिश करते रहते हैं कि ये रोड साइड पार्किंग, जो रॉन्ग पार्किंग है, वो ना करें। इस नस्बत हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी वगैरह सब करते रहते हैं। अलबत्ता यही गुजारिश हमेशा रहेगी कि ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, ट्रैफिक कवानीन जो हैं उनकी जो है उस पर अमल पैरा रहें, ताकि जो लोग हैं उनको आसानी से चलने का जो है मौका फराहम हो। बरियावाड़ी अचल ईदगाह के बसनीकों की जानिब से आज एक पुरअमन एहतजाज किया गया है। मकामी लोगों का कहना था कि निकासी आब की खराबी से हम बीमार हो रहे हैं, इस खराब पानी से बीमारियां फैल रही हैं और यहाँ तक कि यहाँ की सड़कें भी अब तक ठीक नहीं हुई हैं और इलाके में स्ट्रीट लाइट्स भी काम नहीं कर रही हैं। अब उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि निकासी आब का निज़ाम बेहतर किया जाए और साथ ही सड़कों पर तारकोल डाली जाए। सठा परेशान खुदायस पतन ये नशे के ड्रेनव तुल सहलाब कि यपर बाग तक खत्म बिचारन बचन बनान नबर नेरन कहें आंगनस मन बनान गिंदन खुदायस पतन मछ सारी कह बेमार पेवान सारी ये काल तज तन बेमार तिह मर्द ग नमाज पार तह सड़क गम वरान के गन ठीक सोरे। नाम अख्तर जान वन बेवर अचन यप सड़क वड़क खराब बचन बनान नेरन मस्जिद बनान नेरन कि बहुत कैंसर पेशेंट मे बनान तुम वो हालत क्या यपर किन मे बनी ना मुश्क रटन पेशेंट बह डोज त्रावान मे बनी ना मुश्क रटन तो कम से कम गोस गवर्नमेंटस गन इंसाफ दम यपर किन क्या हालत सड़क गई पावर मतलब गोल क्या पोल वन अचन ब्रेवर मे नाम मोहम्मद अशरफ क्या प्रोटेस्ट करान ये मूजूब ये बनाव यमो ड्रेन ये ड्रेन हुंद आब सोर यह गरन मन चाव ड्रेन हुंद आब ये मोटर हुतनस लोगमुत यम सह चालू करान मोटर कहें तम किन आब खसान दम कत सड़क सड़क खतर गमत म्यूनसिपलिटी कमेटी गई सो सड़क तक करान तुम वो पान यह हाल यपर क्या आब कोता यपर ना हेकान मस्जिद नीरित ना बच्चे नीरित कह तुत रुद फ्यूर पेवान मामूली सो यपर जन कोल पकान सोरे सड़क हुंद आब तक वसान यपरी सारे खुद ड्रेनेज यह मोकुर आब ये देद साहब शरियत गई तमिस ऑक्सीजन लगित कहें ग्रेन ड्रेनेज वालन गई तम पेट्रोल दिवान 2 दोहन दिवान पेट्रोल 4 दोहन कहें पेट्रोल मकलो
कहें मोटर गसान कम से कम गस अख सड़क गसन बे गम पोल लाइट ये यप लाइट यप पोल गसन पोल जी जरूरत यम गसन ये सड़क गसन ये ड्रेनेज मसल गोस हल गसन अत मोटर रोजन चाल। सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों से भेड़ पालने वाले नौगाम सोनावारी में जमा हुए और उन्होंने भेड़ चराने से रोकने पर एहतजाज किया है। भेड़ पालने वालों का कहना था कि उन्होंने कर्ज लिया था और कुछ भेड़ पालने वालों ने अपने बीवी बच्चों के जेवरात बेचकर कुछ भेड़ें खरीद कर अपनी भेड़ें चराते हैं ताकि वो अपने जरिया माश कमा सकें, लेकिन महकमा उन्हें रख और फार्म की जमीन पर भेड़ बकरियां चराने से रोक रहा है। अब भेड़ पालने वालों ने आला हुकाम से मदाखलत की अपील की है और अगले माह की 20 तारीख तक जमीन पर अपनी भेड़ बकरियां चराने की इजाजत मांगी है। मोहम्मद अब्दुल्ला बाफंदा रोजान सुंबल नौगाम तो तेर तो वनकस ये बगैर सहर कहें तो सहर यमिच गवर्नमेंट लोन दितमुत अमिस आम 5 सर्जरी यमिस तो जनाब अली अगर अमिस लोन दित गवर्नमेंट सह अम सबील कर वोल मुश्किल अ कुन ये बगैर सहर माल दिवान त्रावन वावन कहें मगर वनकस ये बगैर सहरा कहें वनकस गवर्नमेंटस ये अपील करान अगर ये बोल करख सोन बंदोबस्त सोच अगर चे बोल करख तिहुंद बंदोबस्त जगह वगह कुन जाए चराई गंड खलको तो ये पे वनस अगर नत मत वो तो मौक पे अगर अत मज माल वनस आमो वनस 7 मिलो पे वनस योर तीर हेत गवर्नमेंट लोन कोर्मुत पोर्मुत लिखमुत वारिया लड़को गवर्नमेंटन दोपन करो ये बेरोजगारी दूर दित लोन दोपन दिमो लोन तय लोन दितुक मगर आज चराई पे योर तथम चराई कुन जाए यल दोप तुम रचो सा तीर बेरोजगारी ग खत्म मगर ये सात ये तीर त्रान या ये दिवान त्रावन कि 7 बीर पे त्रावान वो दपान मेहरबानी कर 20 मई पे अगर तुम भूल कर 20 मई अपोर क्या पे नयन खलान तीर तो तवे कह गुजारिश हो तीर रचनस। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840।
लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ